नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। फतेहाबाद में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का विरोध करने पहुंचे किसानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़े। वहीं किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प। बीजेपी कार्यालय में सहकारिता मंत्री कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे। उसी का विरोध करने के लिए किसान बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने लगे और झड़प हुई। हांसी में किसानों ने रामायण टोल पर दिल्ली हिसार हाईवे जाम कर दिया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने समझाने पर किसानों ने जाम खोला। किसानों ने कहा है कि हांसी से विधायक विनोद भयाना ने अगर माफी नहीं मांगी और अश्लील इशारे करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया तो विनोद भयाना की कोठी का घेराव करेंगे। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान बीजेपी की गाड़ियों से गुजरने को लेकर किसानों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता ने महिलाओं की गाड़ी से अभद्र इशारे किए। विधायक विनोद भयाना का कहना है कि किसानों ने उन पर जो आरोप लगाए हैं वे सब निराधार हैं। गाड़ी में वो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के स्टाफ के साथ मौजूद थे। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल किसान की करंट लगने से मौत। किसानों ने बिजली विभाग पर लगाई लापरवाही के आरोप। कुंडली थाना पुलिस ने शव को सोनीपत सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पंजाब के लुधियाना का के गांव कोके कला का रहने वाला था मृतक। बताया जा रहा है कि सोहन सिंह सुबह जल्दी बाहर घूमने आया था। इस दौरान वो आंदोलन स्थल पर लटकी बिजली की नंगी तारों के संपर्क में आ गया। हादसे से उसकी मौत हो गई। झज्जर के लघु सचिवालय में हुए बीजेपी के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया। आंदोलनकारी किसानों को जैसे ही कार्यक्रम की खबर लगी तो दर्जनों किसान मौके पर पहुंचे। एसडीएम और पुलिस बल मौके पर तैनात। अधिकारियों ने आक्रोशित किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। कतला के गांव पनहेरा खुर्द में पहला ई क्लिनिक शुरू किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नैनपाल रावत ने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस अस्पताल का फायदा मिलेगा। उनके समय की बचत होगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएंगी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में बीजेपी नेताओं की मीटिंग की सूचना पाकर किसान इकट्ठा हुए। यूनिवर्सिटी के दोनों गेट पर किसान काले झंडे लेकर खड़े रहे। कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। किसानों के मुताबिक कुछ किसान यूनिवर्सिटी के प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर किसान नहीं छोड़े गए तो किसान थानों में घेराव करेंगे। फरीदाबाद एनआईटी में बीजेपी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के घर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे और ओपी धनखड़ ने केशव खट्टर के पिता के निधन पर दुख जताया। एलनाबाद के गांव प्रताप नगर में बिजली फिल्टर से आ रही बिजली सप्लाई से तंग आए दर्जनों गांव के किसानों ने बिजली घर में इकट्ठा होकर प्रदर्शन की और नारेबाजी की। किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि नहरी पानी न मिलने और जरूरत के मुताबिक बिजली सप्लाई न होने के कारण उनके खेतों के धान सूख रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार 10 घंटे बिजली देने का दावा कर रही थी, लेकिन 2 घंटे भी उन्हें ढंग से बिजली नहीं मिल पा रही है। सिरसा में हाउसिंग बोर्ड फ्लैट निवासियों ने किसान चौक पर जाम लगाया। पेयजल, बिजली और सीवेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशान लोगों ने जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों को खेहड़ मोहल्ला से हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट किया गया था। जाम लगाने वाले लोगों ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने तक सड़क पर जाम रखेंगे। मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचने पर प्रदर्शनकारी में रोष दिखाई दिया। चरखी दादरी में राम लवास की पहाड़ी में तय सीमा से नीचे जाकर अवैध खनन का मामला सामने आया है। अवैध खनन को लेकर जोजू कला के ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई। अवैध खनन के कारण पास लगते ट्यूबवेलों का जलस्तर नीचे जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है। नेशनल ग्रीन टर्मिनल की टीम मामले की जांच करेगी। यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। शहर की पॉश कॉलोनी में 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 युवकों ने 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले।
ये युवक हाथों में रॉड लिए एक्टिवा और बाइक पर सवार होकर आए थे और कुछ ही समय में 13 गाड़ियों के शीशे तोड़कर चले गए। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। रेवाड़ी में पुलिस के बिना परमिट और नक्शा के अवैध रूप से शराब का ठेका चलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। ठेके से 449 बोतलें बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान झज्जर के खानपुर के निवासी के तौर पर हुई है। जांचकर्ता ने बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि नाहड़ रोड पर शराब का ठेका अवैध रूप से चलाया जा रहा है। भवानीखेड़ा में पुलिस कांस्टेबल ने 3 लोगों को गोली मारकर खुद सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी की। गोली मारने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस हर एंगल से घटना की जांच कर रही है। गोली किस कारण से मारी गई वह अभी साफ नहीं हो पाया है। आरोपी साइबर सेल में कांस्टेबल था। कोसली पुलिस ने गांव में रह रही मध्य प्रदेश निवासी महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला में कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित का कहना है कि वो किराए पर रहती है और उसका पति मजदूरी करता है। वारदात के दिन पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। वो घर पर अकेली थी। मौका पाकर आरोपी ने दुष्कर्म कर फरार हो गया। गोहाना में सड़क हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई है। गोहाना पानीपत हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। पिकअप का टायर बदलने के दौरान टैंकर ने टक्कर मार दी। 2 पिकअप गाड़ियां पानीपत की तरफ से भिवानी जा रही थी, जिसमें से एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी का टायर बदल रहे थे। हादसे के बाद कैंटर चालक फरार हो गया। कैथल के रेलवे गेट पर अग्रवाल बूट हाउस में भयंकर आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। भिवानी में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। खरख कला गांव पीएचसी मामले में अब विभाग लीपापोती करने में जुटा हुआ है। सीएमओ ने लापरवाही बरतने वाले स्टाफ नर्स का वेतन रोक दिया और विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भिवानी में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। गांव खरख कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति के लिए आई महिला को घंटों इंतजार करना पड़ा। गर्भवती महिला घंटों इंतजार करती रही, लेकिन केंद्र पर चौकीदार तक नहीं मिला। पीएचसी में डिलीवरी हट बनाया गया है, जहां 24 घंटे स्टाफ रहना चाहिए। बार बार चक्कर काटने के बाद गर्भवती महिला को पीएचसी में शाम को आने के बाद भी पीड़ित के परिजनों ने अव्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर वायरल किया। पलवल के होटल में बस स्टैंड बनाने को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पुराने बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के होटल में नया बस स्टैंड बनाने की घोषणा की थी और वो उसी के लिए जमीन का निरीक्षण करने के लिए आए। पलवल में पिछले लंबे समय से अमृत योजना के तहत पीने का पानी की पाइपलाइन और सीवेज बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। वार्ड नंबर 4 में 80% सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नगर आयुक्त का कहना है कि अधिकारियों से बात की जा चुकी है। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को समस्या से निजात दिलाया जाए। जल्द ही नगर परिषद की मीटिंग होगी। सोनीपत की वाल्मीकि बस्ती में पिछले 3 दिनों से पेयजल की समस्या से परेशान लोगों ने इकट्ठा होकर पुरखास रोड में जाम लगाया। इस दौरान जब बाइक सवार सड़क से निकलने लगे तो हंगामा किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पेयजल की समस्या का समाधान किया जाएगा। तब जाकर लोगों ने जाम खोला। पलवल की प्रकाश कॉलोनी में प्रशासन की लापरवाही के चलते घरों के बाहर गंदा पानी बह रहा है, जिससे लोग अपने मकान बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई मकानों के बाहर तो बिकाऊ का पोस्टर भी लगा है। नगर परिषद का पानी निकासी के प्रकाश विहार में कोई नाला नहीं है। एनएचआई के नाले में अब तक पानी को डाला जा रहा था, लेकिन नाले का निर्माण कार्य धीमी गति से होने के चलते पानी लोगों के घरों के बाहर जमा हो रहा है। मामले को लेकर नगर परिषद कमिश्नर का कहना है कि समस्या को दूर करने के लिए कोशिश जारी है। अधिकारियों को जरूर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। नाले की सफाई करवाई जा रही है ताकि पानी निकासी हो सके। कैथल में सिविल अस्पताल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने में धांधली सामने आई है। आउटसोर्सिंग पर लगे 2 अटेंडेंट ही नेत्र सहायक के फर्जी हस्ताक्षर कर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। नेत्र सहायक को दोनों अटेंडेंट पर पहले से ही शक था। जब उसने हाथ में मेडिकल फिटनेस का फॉर्म देखा तो संदेह यकीन में बदल गया। जांच में वो अपने ही फर्जी हस्ताक्षर देख हैरान रह गए। यमुना नदी में खनन करने वाले लोगों के यमुना के बीचों बीच भारी संख्या में रेत का स्टॉक किए जाने के इलाके
के ग्रामीण चिंतित हैं। यमुना में किसी भी समय पानी आ सकता है, जिसके चलते हालात खराब हो सकते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर खनन माफिया ने यमुना के बीचों बीच गैर कानूनी तरीके से रेत का स्टॉक किया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 30 जून से 30 सितंबर तक यमुना में खनन का प्रतिबंध रहा है। तीनों एसडीओ को आदेश दिए गए हैं कि स्टॉक को तुरंत हटाएं। जाखल पुलिस ने बाजीगर बस्ती के एक घर में नशीले पदार्थ की सूचना होने पर बिना पुलिसकर्मी के दबिश दी। पुलिसकर्मी और महिलाओं के बीच में हाथापाई हुई। एक पुलिस व्यक्ति को हिरासत में लेने में सफल हुई। जो वीडियो सामने आया है उसमें थाना प्रभारी सहित बाकी पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला पुलिस के किसी काम में व्यस्त होने के चलते वो उसके साथ नहीं गई। गुरुग्राम में अमेजॉन कंपनी का फर्जी कर्मचारी बनकर धोखाधड़ी करते हुए अमेरिकी मूल के लोगों के साथ ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का सीएम फ्लाइंग टीम ने भंडाफोड़ किया। फर्जीवाड़े में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 हार्ड डिस्क मोबाइल फोन को सीएम फ्लाइंग टीम ने कब्जे में लिया। साथ ही आरोपियों को भी कब्जे में लेकर साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पलवल में महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेजा। आरोपी पीड़िता को बहाने से एक मकान में ले गया था, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। चंडीगढ़ में बदमाशों ने गाड़ी पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। बदमाशों ने पहले गाड़ी पर रॉड से हमला किया और फिर गाड़ी के शीशे तोड़कर आग लगा दी। कार से उठती लपटें देख कार मालिक ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। झज्जर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कूटी सवार 2 कॉलेज छात्रों को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों छात्रों की मौत हो गई। पानीपत के रहने वाले जसमेर सिंह सिद्धू ने कोरोना को मात देने के बाद 42.3 किलोमीटर दौड़ लगाकर सबको हैरान कर दिया। जसमेर सिंह सिद्धू का दावा है कि 25 अगस्त को अपना 63वां जन्मदिन 63 किलोमीटर दौड़कर मनाएंगे। फ्लाइंग सिद्धू के नाम से मशहूर जसमेर सिंह पहले भी ऐसे कारनामे कर चुके हैं। पिछले साल अपने 62वें जन्मदिन पर 62 किलोमीटर दौड़ लगाकर जसमेर सिंह सुर्खियों में आए थे। इलाहाबाद में राजस्थान की सीमा से सटे गांवों के किसानों का पीने के पानी और सिंचाई पानी की समस्या को लेकर लगातार धरना 44 दिन से जारी है। किसानों का कहना है कि ढाणी शेरा भाखड़ा माइनर की पंजुआना से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने 2016 में 16 करोड़ रुपए का बजट जारी करते हुए घोषणा की थी, लेकिन अभी तक घोषणा सिर्फ कागजों में ही सिमट गई है। पलवल में गांव मित्रौली स्थित श्री राम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के एक वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 700 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने पर जोर दे रही है। कोरोना की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अभी भी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपात्र या फर्जी तरीके से पेंशन प्राप्त करने वाले किसानों पर पैसों की रिकवरी करने के लिए विभाग ने टीम गठित कर दी है। वहीं 27 लाख रुपए अभी भी किसानों से रिकवर होने बाकी हैं, जहां जिले में 2391 किसानों को पेंशन का पैसा वापस किए जाने को लेकर नोटिस भेजा गया है। मॉनसून में लगातार हो रही देरी से किसान चिंतित हैं। जो किसान ज्वार तथा बाजरे की फसलों की बिजाई कर चुके हैं, अब उनकी फसलें बरसात नहीं होने की वजह से लगातार सूख रही हैं। देश में सरकारी केंद्रों पर स्पुतनिक वी वैक्सीन की शुरुआत हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में सरकारी केंद्र पर निःशुल्क लगाई जा रही है स्पुतनिक वी। गुरुग्राम को मिली है 20,000 वैक्सीन। नूह में जमीन विवाद को लेकर 2 गांव के लोगों में आपस में विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली। वहीं झड़प में 9 लोग घायल। करनाल के इंद्री में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विवाहिता की मौत जहर लेने के चलते बताई जा रही है। विवाहिता का पति के साथ झगड़ा होता था।
परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और मारपीट करने का भी बात कही है। परिजनों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ग्रेटर फरीदाबाद में तिगांव विधायक राजेश नागर ने 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य की शुरुआत की है। इस दौरान मौके पर रोटरी क्लब के सदस्य और उद्योगपति मौजूद रहे। लोगों के साथ मिलकर विधायक राजेश नागर ने पौधे लगाए और लोगों से उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। विधायक ने कहा है कि कोरोना काल में पेड़ पौधों का महत्व हर कोई समझ चुका है। फरीदाबाद में पीने के पानी की दिक्कत जगह जगह देखने को मिल रही है। वल्लभगढ़ में सेक्टर 22 और 23 के लोगों ने कई दिनों से पानी न आने के विरोध में जल घर जाकर प्रदर्शन किया और खूब हंगामा किया। मौके पर स्थानीय पार्षद और पुलिस बल पहुंच गए और लोगों को समझाकर शांत करवाया। पार्षद का कहना है कि पिछले 6 महीने से लोग पीने की पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। मामले को लेकर एसडीएम ने कहा है कि 10 दिन के अंदर अब समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वो खुद भी इस समस्या को लेकर रेगुलर फॉलो करते हैं। मानसूनी बारिश से जलभराव को लेकर गुरुग्राम प्रशासन ने एक्शन प्लान का काम करना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम के डीसी की माने तो मानसून सीजन में 113 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें आईएएस अधिकारी के साथ 13 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। करनाल में स्टेट विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला समाज कल्याण विभाग का रिश्वतखोर अधिकारी दलाल सहित काबू किया गया। आरोपी ने सुकन्या शगुन योजना की फाइल पास कराने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 4,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया। करनाल निवासी ने अपनी बेटी की शादी के लिए सुकन्या शगुन योजना के लाभ लेने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग में आवेदन दिया था, जिसकी फाइल पास कराने की एवज में अधिकारी ने पैसे मांगे थे। गुरुग्राम में कोविड वैक्सीन की पहली डोज के सभी सेंटर बंद हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन खत्म होने के कारण कहीं भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज खत्म होने से फिलहाल सभी सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम को डोज नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एटीएस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 2 संदिग्ध आतंकवादियों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आतंकियों का अलकायदा से लिंक होने का शक है। दोनों लोगों की गिरफ्तारी लखनऊ के काकोरी इलाके से हुई है। इनके पास से प्रेशर कुकर बम, हथियार और दस्तावेज मिले हैं। शक है कि ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2021 जारी की है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन किया गया। नई जनसंख्या नीति अगले 10 सालों के लिए मान्य होगी। 2021 से लेकर 2030 तक नीति लागू रहेगी। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और हेल्थ क्लब बनाने पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं दे पाएंगे। प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा। 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे समेत कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। अर्जेंटीना में 28 साल बाद किसी बड़े खिताब पर कब्जा किया। अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका कप पर कब्जा किया। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने 15 बार के रिकॉर्ड की बराबरी की। अर्जेंटीना की ओर से एंजल डी मारिया ने गोल किया। डी मारिया ने खेल के 22वें मिनट पर गोल किया। अर्जेंटीना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी के लिए खासतौर पर यह खिताब काफी मायने रखता है, जिन्होंने क्लब फुटबॉल में तो कई खिताब जीते हैं, लेकिन अपने देश के लिए वो कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। राजधानी दिल्ली में 22 जुलाई से अनलॉक 7 की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए अब अनलॉक के नियमों में ढील दी जा रही है। अनलॉक 7 में शैक्षणिक संस्थानों को ढील दी जा रही है। स्कूल कॉलेजों को एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति दी गई है। मौके के स्कूल के किसी फंक्शन, लेक्चर या एकेडमिक प्रोग्राम का आयोजन करने की अनुमति दी गई है।